हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि जो हमारा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, इसमें वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपकी जेओ की वैकेंसी है, जेई की है, मैकेनिकल की है और सिविल की है, तो पीएन की है, चौकीदार की है। तो सारी वैकेंसी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आप दिखाता हूँ आपको फॉर्म। यहाँ पे देखिए, इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए आपको इसको मतलब किस प्रकार से मतलब फिल करना है, कैसे भरना है। सबसे पहले देख लीजिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। सेल्फ अटेस्टेड लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ टू बी पेस्ट। तो यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगानी है। उसके बाद देखिए, नेम ऑफ एप्लीकेंट इन कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर में देख लीजिए गाइज, आपको अपना नाम लिखना है, मतलब बड़े अक्षरों में, छोटी एबीसी में नहीं, बड़ी एबीसी में लिखना है। उसके बाद देख लीजिए, फादर हस्बैंड नेम, अगर आपके फादर है और हस्बैंड है तो उनका नाम लिखना है आपको कैपिटल लेटर में। फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी डालनी है आपको अपनी अपनी उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद आपको अपनी एज कैलकुलेट करके ईयर डेज और मंथ में लिखनी है। उसके बाद परमानेंट होम एड्रेस विद पिन, आपका मतलब एड्रेस और वहाँ का जो पिन है आपका, मतलब लोकल पोस्ट ऑफिस का जो पिन है वो डालना है। उसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब अगर आप जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है वहाँ पे अगर आप नहीं रहते हो, कहीं और रहते हो, तो वो डालना है आपको। उसके बाद देखिए, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपको, SC ST OBC या जनरल। उसके बाद नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, यस नो, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी 40% ये लिखना है आपको, कितनी आपकी डिसेबिलिटी है। बाकी मेल फीमेल थर्ड जेंडर वो लिखना है आपको। नेशनलिटी में आपको लिखना है इंडियन। रिलीजन में लिखना है आपको हिंदू मुस्लिम, जो भी आपकी कैटेगरी है। उसके बाद वेदर हिमाचली बोनाफाइड, यस नो करना है आपको। हिमाचल से आप बिलोंग करते हो तो आपको यस करना है। नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर, मतलब आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट है जो आपका रोजगार कार्यालय है वहाँ का नाम लिखना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपके सर्टिफिकेट पे दिया होगा टॉप में, वो आपको डालना है। उसके बाद वही है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें देखिए गाइस, 8th में देख लीजिए, रोल नंबर लिखना है आपको, आपने किस साल पास किए 8th। और उसके बाद बोर्ड, आप कौन से बोर्ड से हो, मतलब HP बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए उसमें, और टोटल मार्क्स कितने थे, और परसेंटेज डालनी है। तो इसी तरह से आपको 10th 12th तीनों की डालनी है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट टू बी अटैच। तो आपको अपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मतलब डॉक्यूमेंट की अटैच करनी है, तो वो आपको लिखना है। उसका लिख रहा है, हैव यू एवर बीन डिबेट और डिस्क्वालीफाई पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट बोर्ड एक्सेट्रा, वो लिखना है आपको। नो करना है आपको यहाँ पे। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड एनी कोर्ट, अगर आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो वो भी लिखना है आपको इधर, यस नो करना है। उसके बाद वही एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज मैंशन अबव एज पर RNP रूल्स, यस करना है आपको। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, मेडिकल काउंसिल के द्वारा जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यस करना है। मैक्सिमम एडिशनल क्वालिफिकेशन, वो भी आपको अटैच करना है। उसके बाद अगर आप बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हो, OBC का सर्टिफिकेट, तो वो भी आपको करना है। उसके बाद लैंडलेस फैमिली सर्टिफिकेट, वो भी आपको मतलब इसमें मतलब यस नो करना है अगर आपके पास है। उसके बाद नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, फैमिली मेम्बर इन द गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट सेक्टर, अगर आपका फैमिली का कोई भी मेम्बर मतलब गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में है तो वो भी आपको बताना है इसमें। उसके बाद BPL फैमिली का आपका सर्टिफिकेट, उसके लिए भी आपको बताना है, जो कि आपका BDO या तहसीलदार जो भी इशू करता है। उसके बाद विडो डाइवोर्स और सिंगल वूमेन, उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यस नो करना है मतलब आपको। उसके बाद देख लीजिए, उस पर टिक करना है मतलब आपको। सिंगल डॉटर ऑर्फन या इशूड बाय द BDO, यस नो वो करना है आपको। ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन रिलेटेड टू द पोस्ट, अगर आपने कोई ट्रेनिंग की है तो वो भी आपको इसमें क्लिक करना है। उसके बाद एक्सपीरियंस अप टू 5 ईयर गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद गैस आपका हिमाचली सर्टिफिकेट, वो भी आपको यस करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो भी आपको यस करना है। उसके बाद है वो तो आपने एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको दोबारा से लिखना है। उसका सेल्फ एड्रेस एनवेलप, आप कोई का एनवेलप लेना है, मतलब कागज़ का लिफाफा लेना है, उसमें डालना है पोस्टल स्टैंप, यस करना है। इफ़ एम्प्लॉयड देन इंडिकेट डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट, अगर आप किसी मतलब डिपार्टमेंट में काम करते हो तो वहाँ पे आपका क्या डेजिग्नेशन है, कौन सा डिपार्टमेंट है, और आपको कितने सर्विस का मतलब टाइम हो गया आपकी सर्विस को। बाकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं आपको, उसके उनके नाम लिखने हैं जो आपने मतलब डॉक्यूमेंट अटैच किया है, जैसे 10th का 12th का बोनाफाइड, ग्रेजुएशन का जो भी है, सारे एक्सपीरियंस का, नेम इन ब्लॉक लेटर, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, बस यहाँ आपको करना है। और डेकोरेशन करना है आपको, और श्री बस अपना नाम लिख के और सिग्नेचर करना है लास्ट में, और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको सारे डॉक्यूमेंट एक साथ अटैच करने हैं।
अब गाइस बात करते हैं पोस्ट की। पोस्ट देखिए गाइस सबसे पहले। तो गाइस ये जो आपके देखिए सबसे पहले पोस्ट है आपकी जूनियर इंजीनियर। ये देखिए गाइस, पहले इसकी मैं डेट की बात कर लेता हूँ। तो 15/2/2024 इसके लिए लास्ट डेट है। जो ट्राइबल एरियास है, मतलब जैसे लाहौल स्पीति वगैरह से, बाकी नॉन ट्राइबल एरिया की डेट निकल चुकी है। अगर आप मतलब फिजिकली हैंडीकैप हो, डिसेबल हो, तो उनके लिए फॉर्म निकले हैं। आप देख लीजिए गाइस, इसमें सबसे पहले डेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट देख लीजिए कितनी है। जूनियर इंजीनियर देख लीजिए, ग्रुप बी की 9 पोस्टें हैं। उसके बाद जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल ग्रुप बी की 2 पोस्टें हैं। जूनियर ड्राफ्टमैन ग्रुप सी की 4 पोस्टें हैं। JOIT ग्रुप सी की 12 पोस्टें हैं। स्टेनोटाइपिस्ट ग्रुप सी की 2 पोस्ट है। PN ग्रुप डी की 3 पोस्ट है। चौकीदार ग्रुप डी की 5 पोस्ट है। और टोटल देख लीजिए, टोटल आपकी 37 पोस्ट है। बाकी वही आपकी क्वालिफिकेशन है। देख लीजिए, जूनियर इंजीनियरिंग के लिए आपको पास डिप्लोमा होना चाहिए, और आपकी जो 10th और 12th है वो हिमाचल प्रदेश बोर्ड से होनी चाहिए। ये इन्होंने बताया इसमें, मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल ऑफ विद इन द हिमाचल प्रदेश। बाकी 3 साल का फर्स्ट डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, जो कि UGC या आपकी AICT से, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड होनी चाहिए। उसके बाद देख लीजिए, जूनियर इंजीनियर के लिए भी सेम ही है। 10th आपकी वहीं से होनी चाहिए, हिमाचल से। उसके बाद आपका डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल में। उसके बाद देख लीजिए, जूनियर ड्राफ्टमैन में देख लीजिए मैट्रिक होनी चाहिए आपकी हिमाचल से। और बाकी वही आपका प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड हिमाचल प्रदेश प्रोवाइडेड, जिससे बाकी बस ये इन्होंने मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए। बाकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए देख लीजिए, उन्हें +2 होनी चाहिए आपके पास, और आपके पास ITI होना चाहिए, या तो कंप्यूटर का कोई 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, उससे ज़्यादा कैसा। बाकी आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में। उसके बाद बात करें स्टेनोटाइपिस्ट की। स्टेनोटाइपिस्ट में देख लीजिए गाइस, आपकी 60 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और +2 आपकी होनी चाहिए हिमाचल से। और उसके बाद देखिए, PN के लिए 6 पोस्टें हैं, तो 6 नंबर है, तो शुड हैव पास्ड मैट्रिक इन हिमाचल प्रदेश, बस ये होना चाहिए आपके पास। और चौकीदार के लिए भी आपकी मिडिल क्लास 8वीं पास होनी चाहिए। और बस गाइस ये था एक नोटिफिकेशन। बाकी इन्होंने देखिए पे बैंड, पे लेवल जो आपको मिलेगा इन्होंने बता दिया, 60% मिलेगा आपको पहले, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे। उसके बाद जूनियर इंजीनियर को भी उतना ही मिलेगा, मैकेनिकल सिविल को। उसके बाद जूनियर ड्राफ्टमैन को 60% मिलेगा, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को 60% मिलेगा। लेवल 4 है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, और जूनियर ड्राफ्टमैन की लेवल 6 है, और जूनियर इंजीनियर का लेवल 11 है। स्टेनोटाइपिस्ट का लेवल 5 है, और PN का आपका वही रेट एज़ पर गवर्नमेंट फॉर्म टाइम टू टाइम। चौकीदार में भी सेम वही है। बाकी एज आपकी 18 से 45 होनी चाहिए। तो गैस ये था एक नोटिफिकेशन जो HP पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा जारी किया गया है। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी इसको चेक कर सकते हो, अगर आपको कोई भी मतलब दिक्कत है। अगर आप उसको डाउनलोड करना है, बस आपको उनकी गूगल क्रोम पे टाइप करना है SP PWD वर्क डिपार्टमेंट, और वहाँ पे आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और आप इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हो। तो गाइस ये था एक नोटिफिकेशन। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।